यस, अगला वाला क्वेश्चन क्या है वो देखो आप। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर का है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, रेक्टेंगल पी क्यू आर 30 डिग्री है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये P, ये Q, ये R, ये वाला एंगल इन लोगों ने 30 डिग्री दे रखा है। एंड द साइड्स PQ एंड QR, PQ जो साइड्स है वो 10√3 है और QR जो साइड है वो 10 है। यार थोड़ा तो मैं बता रहा हूँ ना, इन ये सब चीज़ें क्यों दे रखी है, कुछ लॉजिक माइंड में आपके लगनी चाहिए। ये जो साइड है 10√3 इस साइड से बड़ी है, इसका मतलब ये जो एंगल आएगा, और मतलब जो P एंगल और R एंगल में बात करें तो R एंगल बड़ा होगा। अपोजिट साइड वाला एंगल अपन बोलते हैं बड़े रहते हैं, है ना। तो ये एंगल बड़ा आएगा, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं ना, इसको मैं बोल देता हूँ थीटा। तो फिर ये क्या बन जाएगा ना, 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से 30 माइनस करेंगे और थीटा माइनस करेंगे तो 150 माइनस का थीटा आ जाएगा। देखो क्यों मैं मान रहा हूँ वो आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ। ये 10√3 है तब ये मान रहे हैं, ठीक है। आगे क्या देना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज R2। पहले तो थीटा फाइंड आउट कर देता हूँ। थीटा फाइंड आउट करने के लिए साइन रूल लगाएंगे, बाई साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है ना कि पहले साइड्स लिखेंगे ऊपर, 10 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू 10√3 अपॉन में साइन 150 माइनस का थीटा, और इज इक्वल टू 2R होता है। अपने को थीटा निकालना है तो दो इक्वेशन मतलब यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट, साइन 150 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन 150 कितना हो जाएगा जी, 180 माइनस 30 डिग्री, तो 1/2 इंटू कोस थीटा, माइनस में कोस 150 कितना आ जाएगा ना, प्लस का √3 माइनस का √3/, तो माइनस माइनस ये प्लस √3/2 इंटू साइन थीटा, और इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 साइन थीटा। सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 कोस थीटा और इधर से साइन थीटा कॉमन, तो √3/2 माइनस का √3, तो ये √3/2 बचेगा साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। थीटा अगर 30 डिग्री मिला है तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा स्ट्रक्चर में, कि ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल फिर कितना आ जाएगा ना, 120 डिग्री आ जाएगा। ये 30 पहले से दिया हुआ था, ये 30 पहले से दिया हुआ था, ये 10√3 दिया हुआ था, ये 10 दिया हुआ था, एंगल PQR है ही। अब आप सुनो, अगर ये दो एंगल सेम हैं तो ये QR और PR भी सेम रहेगी साइड्स, है ना। इनके अपोजिट साइड भी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये 10, तो ये अपना आप 10 बन के आ गए। तीनों साइड पता लगी, तीनों एंगल पता लगे, अब तो जो कुछ निकालना निकाल सकते हो आराम से। पहला ऑप्शन पे आते हैं, QPR 30 डिग्री, इसने 45 बोला है तो गलत है। और अपन को क्या फाइंड आउट करना है इस बार, ट्रू फाइंड आउट करना है, तो इस गलत को गलत ही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला पे चलते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR का अगर अपन एरिया निकालें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो हाफ ये 10 और ये 10√3 और इनके बीच का एंगल का साइन, तो 1/2, तो कितना आ जाएगा 25√3। यस दिया हुआ है। और एक क्या दिया हुआ है, QRP 120 डिग्री। ये दोनों सही चीज़ है, इसलिए ये बी ऑप्शन आपका सही है। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PQR, इन सर्कल का जो रेडियस रहता है ना स्मॉल r, उसके लिए अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। और फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू यूज करते हैं डेल्टा अपॉन स्मॉल s। डेल्टा मतलब कि इस ट्राइंगल का एरिया, इसको अपन डेल्टा भी बोलते थे। पहले तो डेल्टा का वैल्यू मालूम है,
स्मॉलेस्ट निकाले थे, स्मॉलेस्ट होता है तीनों साइड का सम करके बाई 2 करना, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 10√3/2, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 5√3। तो ऑफ स्मॉल रेडियस आर डेल्टा मतलब 25√3 अपॉन में 5 कॉमन ले लो तो 2 प्लस √3 और ये 5, इसको रेशनलाइज कर दो 2 माइनस का √3 और 2 माइनस का √3, ये कैंसिल आउट होके 5 आ जाएगा। ये कितना बचेगा 4 माइनस 3 1 बचेगा, ऊपरी मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 10 10√3 और √3 3 माइनस 5 15, 10√3 माइनस 15 यही दिया हुआ है, तो ये वाला भी सही है। द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR, सर्कम सर्कल का जो एरिया रहता है ना वो क्या होता है, सर्कम सर्कल के एरिया को बोलते हैं अपन पाई कैपिटल R²। अब कैपिटल R कैसे निकालें, तो यार कैपिटल R किसके अंदर अपन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, साइन रूल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेटा। साइन रूल में अपन ये लिखते हैं ना कि A अपॉन साइन A, B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C इज इक्वल टू क्या लिखते हैं ना 2R लिखते हैं। कब 2R लिखते हैं, जब ऊपर साइड होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है ना, ऊपर क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए, तभी इक्वल टू साइड लिखते हैं। तो A कितना था, यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला, कोई एक यूज कर लो, स्टार्टिंग में यूज किया था 10/sin θ, तो 10/sin θ मतलब sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 2R, तो sin 30 कितना 1/2, तो 20 इज इक्वल टू 2R मतलब R इज इक्वल टू आ गया 10। तो एरिया कितना आ जाएगा पाई इंटू 100, तो 100 पाई आपका सर्कल का एरिया आ जाएगा, और यही आपको दिया हुआ है। तो इसके फाइनल आंसर क्या क्या आ जाएंगे, BCD, A को छोड़ के बाकी सारे के सारे इसके ट्रू ऑप्शंस हैं।